द 5 AM क्लब बुक समरी। बहुत सी बार हमें लगता है द 5 AM क्लब की ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, आखिर हमारे बनाए गए जीवन से ही हमें क्यों लड़ना पड़ रहा है। हम सब में एक हीरो है, बचपन में हम सब उसे जानते थे, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ खो गया है। द 5 AM क्लब। जब बात महान बनने की आए या जिंदगी में कुछ कर गुजरने की आए तो हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है। स्पेस शटल चैलेंजर का विनाश, जिससे कई लोगों का दिल टूटा था, उसका कारण था एक सिंगल और एक सील के फेल होने से, और जिसकी कीमत भी लगभग 70 सेंट। महान उद्योग व महान लोग अचानक से महान नहीं बनते हैं, वो किसी काम को लगातार करने के सग्रह से दिग्गज बनते हैं। द 5 AM क्लब किताब में 3 किरदारों में इर्द गिर्द घूमती है। पहली एक महिला उद्यमी थी जो अपनी जिंदगी से हार चुकी थी और मरना चाहती थी। उसे उसी की कंपनी से निकाला जा रहा था। उसे अपनी मां के द्वारा दिया गया एक कार्यक्रम का टिकट मिलता है और वो कार्यक्रम में पहुंचती है। दूसरा किरदार एक चित्रकार था, वो भी अपनी जिंदगी से थक चुका था, वो भी कार्यक्रम में पहुंचता है। जब वो कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उनके पीछे से एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके जूते फटे हुए था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो दिखने में एक भिखारी सा लग रहा था, लेकिन उसने एक रिच वॉच पहन रखी थी, लगभग $1 लाख की। वो दोनों ये देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, आखिर तुम अमीर हो लेकिन ऐसे क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि मैं हमेशा एक बात याद रखता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, और जब मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ तो मुझे मेरी पुरानी स्थिति याद रहती है ताकि मेरे अंदर घमंड न आए। थोड़ी देर बातें करते करते उस भिखारी से दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये सब मैंने कैसे कमाया। वो दोनों उत्साहित होकर बोले हाँ क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं आपको तभी सिखाऊंगा जब आपको मेरे को कल सुबह 5 बजे मिलोगे। वो दोनों पहले तो अचंभित हुए और सोचा कि क्या हमें इसकी बात माननी चाहिए, हम तो ठीक से जानते भी नहीं कि ये आखिर है कौन, लेकिन वो दोनों सीखना चाहते थे तो उन्होंने सोचा क्या ही होगा, वैसे भी हम तो हमारी जिंदगी से तो हार ही चुके, पता नहीं ये भिखारी से दिखने वाला इंसान सही बोल रहा हो और हमारी जिंदगी सच में बदल जाए। सभी बदलाव शुरू में बहुत कठिन होते हैं, बीच में अस्त व्यस्त होते हैं, लेकिन अंत में बहुत ही शानदार होते हैं। दूसरे सुबह जल्दी ही उन दोनों रिसीव किया जाता है और उस भिखारी से दिखने वाले अरबपति के पास पहुंचाया जाता है। वो अरबपति उनको सिखाते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए 4 पिलर होते हैं। पहला है माइंड सेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा है हेल्थ सेट व चौथा है सोल सेट। भूतकाल एक समय है जिससे हमें कुछ सीखना है, हमारा घर नहीं है, यहाँ हमें रहना है। माइंड सेट के लिए बुक पढ़ सकते हैं, सकारात्मक लोगों के बीच में रह सकते हैं। दूसरा है हार्ट सेट, हार्ट सेट हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमें अच्छा फील होता है, हमें बुरा फील होता है, हम किसी बात को लोगों को शेयर कर देते, किसी बात को अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, लेकिन जिस बात को हम अपने अंदर दबा के रखते हैं वो एक ना एक दिन बहुत भयंकर रूप से बाहर निकलती है। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं व्यक्त करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, किसी के लिए गलत भावना मत रखो, जो आपके साथ गलत करे उसे भी माफ करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तीसरा है हेल्थ सेट, हम 60 साल तक पैसा कमाते हैं और फिर 60 साल बाद उसे पैसे अपनी हेल्थ लगाता है, इससे तो अच्छा है कि हम साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके लिए हम व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो जो हमने कमाया वो किस काम का। चौथा है सोल सेट, आध्यात्मिक ज्ञान, हम कुछ भी कर रहे हो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए, हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। आगे रॉबिन शर्मा कहते हैं, बहुत समय पहले इयान ग्रे ने कहा कि मैं अभी तक इसी सर्वसामान्य धारणा में था कि सफल होने की एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग कड़ी मेहनत के बाद भी बिना सफलता के देखा है। तब मुझे समझ में आया कि सफलता के एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत ही नहीं है। सफल लोगों की वो आदत है कि वो किसी काम को कर करके उसे करने की आदत बने लेते हैं, वहीं असफल लोग ये नहीं कर पाते हैं। 20-20/20 नियम। आपके और मेरे सुबह जल्दी उठने से ही दिनचर्या नहीं बदल जाएगी, इसके लिए महत्वपूर्ण है आप सुबह उठकर पहले 1 घंटे में क्या करते हैं। हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सुबह का पहला घंटा कैसा गया है। हम सुबह के पहले 1 घंटे को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 20-20 मिनट में अंतराल में। पहला 20 मिनट, पहले में 20 मिनट में हम स्वस्थ रहने के लिए कठिन व्यायाम कर सकते हैं जिससे हमारे पसीना आए। कठिन व्यायाम करने से एक रसायन का सारोवन होता है जो हमारी ऊर्जा में स्तर को बढ़ाता है। हम व्यायाम के रूप में कुछ भी कर सकते हैं जिससे पसीना आए। कोर्टिसोल की मात्रा सुबह सबसे कम होती है जिससे हमारा ध्यान पूरे दिन के बजाय बहुत कम भटकता है, और सुबह कठिन व्यायाम करने से इसका लेवल और भी कम हो जाता है जिससे हम अपने प्रदर्शन के बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में व्यायाम करने से ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जिससे हमें ऊर्जा व कुछ कर गुजरने की भावना पैदा होती है। 20-20/20 नियम। आपके और मेरे सुबह जल्दी उठने से ही दिनचर्या नहीं बदल जाएगी, इसके लिए महत्वपूर्ण है आप सुबह उठकर पहले 1 घंटे में क्या करते हैं। हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सुबह का पहला घंटा कैसा गया है। हम सुबह के पहले 1 घंटे को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 20-20 मिनट में अंतराल में। पहला 20 मिनट,
पहले में 20 मिनट में हम स्वस्थ रहने के लिए कठिन व्यायाम कर सकते हैं, जिससे हमारे पसीना आए। कठिन व्यायाम करने से एक रसायन का स्रावन होता है जो हमारी ऊर्जा में स्तर को बढ़ाता है। हम व्यायाम के रूप में कुछ भी कर सकते हैं जिससे पसीना आए। कोर्टिसोल की मात्रा सुबह सबसे कम होती है, जिससे हमारा ध्यान पूरे दिन के बजाय बहुत कम भटकता है, और सुबह कठिन व्यायाम करने से इसका लेवल और भी कम हो जाता है, जिससे हम अपने प्रदर्शन के बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में व्यायाम करने से ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जिससे हमें ऊर्जा व कुछ कर गुजरने की भावना पैदा होती है। दूसरा 20 मिनट। महान व्यक्तियों की कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। सुबह के दूसरे 20 मिनट में हम मेडिटेशन करना है या एक पेन पेप लेकर जो हमें उसे लिख सकते हैं। हमारे पास पूरे दिन की दिनचर्या लिखी हुई होनी चाहिए कि हमें पूरे दिन में करना क्या क्या है। दूसरे 20 मिनट में हम ध्यान मग्न होने के लिए कुछ देर शांत होना हमारे कार्य के प्रदर्शन व मन शांति को बेहतर करता है। एक शांत अदाकार सबसे अधिक हासिल करने वाले होते हैं। अपने मन को शांत करके हम हमारे मन में उठने वाले बहुत से भावों को रोक सकते हैं। नित्य साधना से चिंता का स्तर गिरता है, यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है। तीसरा 20 मिनट। तीसरे 20 मिनट में अपने खुद के विकास के लिए देंगे। अपनी आय और अपने प्रभाव को 2 गुना बढ़ाने के लिए अपने निजी विशेषज्ञता और पेशेवर योग्यता में 3 गुना निवेश करें। अंतिम 20 मिनट को आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं जिस फील्ड में हम ग्रोथ करना चाहते हैं। सुबह के पहले 1 घंटे में आप ये दिनचर्या अपनाकर अपने प्रतिस्पर्धी से कई अधिक गुना आगे निकल जाएंगे, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। वो जिस वक्त सो रहा होगा आप उस वक्त खुद में निवेश कर रहे होंगे, और जब वो सो के उठेगा उससे पहले आप तैयार हो चुके होंगे पूरी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। महात्मा गांधी जी कहते थे, जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हो वो बदलाव आप पहले खुद में ला के दिखाओ। उसके लिए हम इन 10 युक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्ण ध्यान करना। किसी काम को करना और पूर्ण ध्यान के साथ करने में बहुत फर्क है। जब हमारा ध्यान भंग होता है तो हम किसी काम को उस गुणवत्ता के साथ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम जब भी कोई काम करें तो हमें एक बार में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, सारे काम साथ नहीं करने चाहिए। 90-90/1 का नियम। पहले 90 दिनों के पहले 90 मिनट किसी एक काम को करना जो आपको आपके क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। वो 90 मिनट शोर व व्यवधान से मुक्त हो। अपने सभी यंत्रों को किसी थैले में डालकर किसी दूसरी रूम में रख देगी जिस थैले पर 90-90/1 लिखा हो। इसको 90 दिनों तक अपनाकर देखो, 100% हमारे काम की गुणवत्ता में सुधार आएगा। 60-10 का नियम। 60 मिनट एकांत में काम करने के बाद 10 मिनट का विश्राम लीजिए, जिससे कार्य की एकाग्रता बढ़ेगी और काम में हमारा और अधिक मन लगेगा। नित्य 5 का नियम। अपने दिन में 5 लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे 2, जिससे आप उत्साहित भी रहेंगे, और ये 30 दिन लगातार करने से हम 30 दिन में 150 बार जीत हासिल कर चुके होंगे। दूसरी, हवादार कसरत। शाम को एक बार फिर व्यायाम करना चाहिए जिससे हम दोबारा ऊर्जा से लबालब हो जाएंगे। 2, मसाज का समलेख। द 5 AM क्लब। 31% ग्रंथियों जो मसाज से प्रभावित होती है, 28% बेचैनी तो हमारी बेचैनी को ही नियमित करती है। यातायात ज्ञान केंद्र। द 5 AM क्लब। हमारा बहुत सा समय सफ़र करने में निकलता है, और हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो कुछ विशेष नहीं करते हैं। क्यों न यातायात का हमारी ग्रोथ में हमारा साथी बना लिया जाए। मैं कुछ बहुत सी जब सफ़र करता हूँ तो बुक साथ लेके जाता हूँ, जिससे 2 काम एक साथ होते हैं। इससे हम हमारा बहुत सा टाइम बचा लेंगे जो हम किसी महत्वपूर्ण काम में लगा सकते हैं। स्वप्न दल की तकनीक। द 5 AM क्लब। हमें बहुत सी बार सपने आते हैं। अच्छा, सपने आते ही क्यों है आपको पता है? हमें वो सपने आते हैं जिनके बारे में बार बार सोचते हैं। क्यों ना इन सपनों को हमारे लक्ष्य पूरा करने को लगाया जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सपनों से लक्ष्य कैसे पूरा होगा। मेरे दोस्त, जो हम बार बार सोचते हैं आखिर एक दिन हम वही बन जाते हैं। साप्ताहिक योजना प्रणाली। द 5 AM क्लब। योजना बनाना कितना जरूरी है। जब हमारे पास योजना होती है तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि करना क्या है, क्योंकि जब तक हमारी योजना नहीं होती है हमें खुद को नहीं पता होता है आखिर पहले क्या करें और क्या नहीं। हमें पूरे सप्ताह की योजना बनाओ, उसे योजनाबद्ध कर उसके अनुसार काम करने से काम करने की गुणवत्ता बढ़ती है तथा हमें पता होता कि हमने क्या किया और क्या नहीं। और साप्ताहिक योजना बनाने का एक और फायदा यह है कि हमें ये भी पता होता है इस सप्ताह हमारे काम प्रगति कैसी रही। 60 मिनट का विद्यार्थी बनना। द 5 AM क्लब। अगर हमें हमारे फील्ड में टॉप करना है तो यह एक आदत हमें जरूर डालनी चाहिए कि हमें रोज अपने फील्ड की बुक्स कम से कम 60 मिनट तक पढ़नी चाहिए। दिग्गज प्रदर्शन समीकरण। दबाव नवीनीकरण। ईंधन का पुनर्भरना इक्वल्स विकास जोड़ धैर्य या दबाव विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमें हमेशा अपनी क्षमता को चुनौती देनी चाहिए। आदतों को संस्थापना का आध नियम।
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के आंकड़ों के अनुसार एक आदत को बनने में 66 दिन का समय लगता है। आदत का बनना उसी तरह है जिस तरह एक रॉकेट को धरातल से उठकर अंतरिक्ष में जाने में जितना ईंधन लगता है उतना ईंधन तो उसे पूरी पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में नहीं लगता है। शुरू के 22 दिन बहुत ही कठिन होते हैं, अगले 22 दिन थोड़े अस्त व्यस्त होते हैं और लास्ट 22 दिन आनंदित होते हैं। हमें हमेशा बहानों से बचना चाहिए क्योंकि बहाने हमें आगे नहीं बने देंगे। जितना सुबह उठना जरूरी है उतना ही रात को सोना भी है। शाम को 8 बजे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए और सभी उपकरण बंद कर देने चाहिए क्योंकि हमारे सभी उपकरणों से निकलने वाली यूवी लाइट हमारे मेलाटोनिन को प्रभावित करती है जो हमारी नींद पर प्रभाव डालती है। यही अनिद्रा का कारण है। सोने को पहले 1 घंटे में हमें कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और लास्ट में हमें अगले दिन की योजना बनानी चाहिए कि हमें अगले दिन करना क्या है। विश्व परिवर्तनकारी गुण: मानवता, साहसिकता, श्रमशीलता, ईमानदारी या संपूर्णता, समझ व बुझ, गंभीरता, विनम्रता। ये सिद्धांत सीखे हमने जीन द 5 AM क्लब से। ये समरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।